हेलो दोस्तों, मैं शब्बू खान आपका आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन करती हूं और आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए प्रयोगवाद के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कवि लेखक शमशेर बहादुर सिंह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आई हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज हम शमशेर बहादुर सिंह से संबंधित परिचर्चा करेंगे और इनके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर विचार विमर्श करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और साइड में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आगामी सभी क्लासेस आपको सबसे पहले मिले और आप क्लास में अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को लाइक ज़रूर किया करें। ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री है और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जो प्रयोगवाद के महत्वपूर्ण एक कवि लेखक हैं और जिनका जो जन्म है वो देहरादून में हुआ है इनका जन्म। तो आज चलिए इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जिनका जन्म जो हुआ है 1911 में देहरादून में हुआ है और इनकी जो मृत्यु हुई है 1993 में हुई है। तो आप इनका जन्म ध्यान रखें, सन जो है इनका ध्यान रखें, क्योंकि जो महत्वपूर्ण लेखक कवि होते हैं इनके सन भी पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। तो आप इनका ध्यान रखें। इनका जन्म जो हुआ है वो देहरादून में हुआ है और सन क्या है 1911 है। ये प्रयोगवाद के एक ऐसे कवि जो कवि, ये यहाँ पर कवि है, ये कवि नहीं है, ये जो है कवि है, इसे कवि कर लीजिएगा आप लोग, कवि है ये। प्रयोगवाद के एक ऐसे कवि हैं जो विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से क्या है, ये व्यक्तिवादी हैं। ये ऐसे कवि हैं जो विचारों से समाजवादी और संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं। और जो इनके अतिरिक्त एक नरेश मेहता भी हैं जो वो भी ऐसे ही, उनका क्या है, विचारों से संबंधित क्या है, वो समाजवादी हैं और संस्कारों से वह क्या है, व्यक्तिवादी, नरेश मेहता। तो आप ध्यान रखें, प्रयोगवाद में दो कवि लेखक ऐसे हैं जो विचारों से समाजवादी और संस्कारों से व्यक्तिवादी। एक तो शमशेर बहादुर सिंह और दूसरे हैं नरेश मेहता। इन्होंने स्वयं को क्या कहा है, हिंदी व उर्दू का दोआब कहा है। इन्होंने खुद को, अपने आप को इन्होंने हिंदी व उर्दू का दोआब कहा है। इन्होंने स्वयं को कहा है, ये स्वयं अपने आप इन्होंने खुद को कहा है, ये हिंदी उर्दू का दोआब कहा है इन्होंने स्वयं को। तो ध्यान रखें आप, इन्होंने स्वयं को हिंदी व उर्दू का दोआब कहा है। जो चांद का मुंह टेढ़ा, जो किसकी रचना है, ये चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध जी की रचना है। किसकी रचना है ये, मुक्तिबोध जी की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। और इसकी जो भूमिका इन्होंने लिखी है वह एक विलक्षण प्रतिभा नाम से लिखी है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यहाँ पर है कि जो चांद का मुंह टेढ़ा जो मुक्तिबोध की रचना है, इसकी भूमिका किसने लिखी है। एक तो प्रश्न ये बन सकता है कि इसकी भूमिका किसने लिखी है, दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि जो इसकी भूमिका लिखी गई है वह किस नाम से लिखी गई। तो आप, या किसने लिखी भूमिका, तीन प्रश्न बन सकते हैं। एक तो भूमिका किसने लिखी, भूमिका किस नाम से लिखी, या और भूमिका चांद का मुंह टेढ़ा की भूमिका किस नाम से लिखी गई है, एक विलक्षण प्रतिभा नाम से। तो किसने लिखी है इसकी चांद का मुंह टेढ़ा की भूमिका, शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। और क्या लिखी है, इसकी भूमिका लिखी है। और किस नाम से इसकी भूमिका लिखी है, एक विलक्षण की प्रतिभा, एक विलक्षण की प्रतिभा नाम से इसकी क्या लिखी है, भूमिका लिखी है। किसने लिखी है, शमशेर बहादुर जी ने लिखी है। और किस पर लिखी है, चांद का मुंह टेढ़ा। और चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है, यह अज्ञ जी की रचना है। आगे देखिए, इनकी कविताओं का कुछ संकलन है। इनके कुछ और तथ्य आप इनको ध्यान रखें। इन्होंने प्रगतिवाद का समर्थन किया है। ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कवि हैं प्रयोगवाद के जिन्होंने प्रगतिवाद का समर्थन किया है। तो शमशेर बहादुर सिंह एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने प्रगतिवाद का समर्थन किया है। और ये व्यक्तिवादी और रूमानी सौंदर्य बोध के कवि भी इनको माना जाता है, रूमानी और सौंदर्य बोध की, क्योंकि इनकी रचनाओं में जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको फील होगा, आप इसको समझेंगे कि इनकी जो कविताएं हैं उसमें रूमानी प्रवृत्ति ज़्यादा है
जिसमें सौंदर्य बोध की प्रवृत्ति अपनाई गई है। तो ये क्या है, रूमानी और सौंदर्य बोध के कवि माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कुछ काव्य संकलन देखते हैं। आप इनके काव्य संकलन सभी ध्यान रखें, सभी बहुत महत्वपूर्ण है और इनके सन भी याद रखें साथ में। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने अपने पास, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी हम नहीं, काल तुझसे होड़ मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ सुकून की तलाश। अब मैं आपको ये बताऊँ कि आपको इनको याद कैसे करना है, क्योंकि हम पढ़ तो सब लेते हैं, क्योंकि मैं कुछ आपको ऐसा तो नहीं बता रही कि कोई और नहीं पढ़ा रहा होगा, मैं भी आपको वैसे ही पढ़ा रही हूँ, बट हमें महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है कि हमको इन्हें याद कैसे रखना है, तो ये समझना पड़ेगा। तो आपको एक कहानी अपने मस्तिष्क में क्या बनाना है, कहानी बनानी है, क्योंकि कहानियाँ हमें याद, हमारा मस्तिष्क जो है कहानियाँ ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा समय तक ये याद रख सकता है। तो हमें जब भी हम कोई भी चाहे काव्य याद करें, नाटक याद करें, निबंध याद करें, कुछ भी याद करें, कहानी याद करें, आत्मकथा याद करें, कुछ भी याद करें, तो आपको क्या बनाना है, सबसे पहले तो उसकी कहानी अपने मस्तिष्क में बनानी है, उस आधार पर आपको इसे याद करना है। जैसे कि अब कुछ कविताएं हैं, कुछ और कविताएं हैं, कुछ कविताएं हैं पहले तो, फिर उसके बाद कुछ और कविताएं हैं, फिर चुका भी नहीं हूं मैं, इतने अपने पास, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी हम नहीं, काल तुझसे होड़ मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं मैं, क्या, सुकून की तलाश। कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं मैं, क्या सुन रहा हूं, सुकून की तलाश। तो आप ऐसे ही ध्यान रखें, कुछ कविताएं हैं, उसके बाद कुछ और कविताएं हैं, फिर क्या, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने अपने पास, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष है, बात बोलेगी हम नहीं, काल तुझसे होड़ मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं मैं, क्या सुन रहा हूं, सुकून की तलाश। तो ऐसे याद रखें, जल्दी जल्दी आप इसको 2-3 बार दोहराएंगे तो आप ये मस्तिष्क में ये संकलित हो जाएगा। तो कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने अपने पास, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी हम नहीं, काल तुझसे होड़ मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं, क्या सुन रहा हूं, सुकून की तलाश। उसके बाद जब 2-3 बार इसको आप बार बार रिपीट करें, उसके बाद क्या करना है, फिर 1-2 बार आपको इनके सन के साथ इसको पढ़ना है। कैसे, कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी नहीं हूं मैं 1975, इतने अपने पास 1980, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलेगी हम नहीं 1981, काल तुझसे होड़ मेरी 1988, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1985, क्या सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश 1998, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995 और सुकून की तलाश 1998। तो 2-3 बार इसको आप रिपीट करें, याद हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें ध्यान रखें कि इन्हें शमशेर बहादुर सिंह को क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और वह किस पे मिला है, चुका भी नहीं हूँ मैं। ठीक है, किस पे मिला है, वह चुका भी नहीं हूँ मैं पे इन्हें क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और यह रचना 1975 की है, लेकिन साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है वह मिला है 1977 को। ठीक है, ये चुका भी नहीं हूं मैं जो इनकी रचना है, वह तो रचना कब की है इनकी, वह रचना है 1975 की, लेकिन इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है वह कब मिला है, 1977 को। तो ध्यान रखिए, 1975 की इनकी रचना है, कौन सी, चुका भी नहीं हूं मैं, और लेकिन इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है, 1977। तो शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, किस रचना पर मिला है, चुका भी नहीं हूं मैं, और कब मिला है, 1977 को मिला है। चलिए आगे देखते हैं। इनका निबंध संग्रह एक है, वह है दोआब। जैसे इन्होंने खुद को हिंदी व उर्दू का क्या कहा है, स्वयं को कहा है दोआब, तो उन्होंने इस नाम से निबंध भी लिखा है दोआब। इसका सन क्या है, 1948। तो इनका एक निबंध है दोआब और इसका सन है 1948। निबंध संग्रह है, शमशेर बहादुर सिंह का निबंध संग्रह है दोआब और इसका सन क्या है, 1948। कहानी संग्रह है प्लाट का मोर्चा। क्या है, निबंध संग्रह एक है दोआब, इसके अलावा कहानी संग्रह एक है क्या, प्लाट का मोर्चा 1952। कहानी संग्रह प्लाट का मोर्चा 1952 और निबंध संग्रह दोआब जो है 1948। तो निबंध संग्रह दोआब 1948 और कहानी संग्रह प्लाट का मोर्चा 1952। इनकी कुछ कविताएं हैं, अमन का राग, एक पीली शाम,
टूटी हुई बिखरी हुई। ये जो एक पीली शाम जो है बहुत इम्पोर्टेंट इनकी कविता है, ये एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, तो ये ध्यान रखें। इनकी 3 कविताएं मैंने यहाँ 3 संकलित किए जो महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं बट मैंने यहाँ 3 सम्मिलित किए हैं, तो आप याद रखें, अमन का राग, एक पीली शाम, टूटी हुई बिखरी। तो क्या है इनकी ये कविताएं हैं, और ये एक पीली शाम जो है वो परीक्षा में पूछी जा चुकी है। तो ध्यान रखिए, अमन का राग, एक पीली शाम, टूटी हुई बिखरी, क्या है इनकी कविताएं हैं। तो आज के लिए ये महत्वपूर्ण ये बिंदु हैं। ये शमशेर बहादुर से अगर कुछ पूछा जाएगा तो यहाँ तक ही पूछा जा सकता है, मेरे जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी अगर आपके पास कुछ और मैटर हो तो आप उसे भी पढ़ें। और आज के लिए बस इतना ही। और क्लास में अंत तक बने रहने के लिए वीडियो में आपका धन्यवाद। और एक बार फिर आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और वीडियो साइड में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो क्या करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।